हाँ तो मेरे देश के नौजवानों, मेरा नाम है दीपक गोयल और मेरे चैनल में आने का शुक्रिया। आज मैं हूँ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, उड़ीसा में, और उड़ीसा में भुवनेश्वर स्टेट में, भुवनेश्वर सिटी में सॉरी। और भुवनेश्वर में ये बड़े इंटरेस्टिंग जगह पे हूँ। ये है खंडगिरी और उदयगिरी केव्स। इस केव्स के बारे में मैं आपको और अंदर क्लोज जाके बताता हूँ। वैसे एक एंट्रेंस पे आपको ये पादुका आश्रम नाम का एक छोटा सा मंदिर भी मिलेगा। इस मंदिर के अलावा आपको 18 केव्स यहाँ पे मिलेंगी। हर एक केव के बाहर एक नंबर लिखा हुआ है। उदयगिरी और खंडगिरी दो अलग अलग जगह हैं। दोनों के मेन गेट अलग हैं, बीच से रोड पास होती है। खंडगिरी केव्स का भी मैं टूर इसी वीडियो में दूंगा। पहले ये जो आप देख रहे हैं ये उदयगिरी केव्स हैं। टोटल 18 यहाँ पे गुफाएं हैं और हर एक गुफा के बाहर नंबर लिखा रहता है। जब आप उदयगिरी में मेन गेट से एंटर होते हैं टिकट लेने के बाद, तो ये सीढ़ियाँ आती हैं। सीढ़ियों से आप बाएँ हाथ भी जा सकते हैं, दाहिने हाथ भी जा सकते हैं। दोनों ही तरफ बहुत सी गुफाएँ हैं। हर एक गुफा का नंबर बाहर पत्थर पर सरकार ने लिख रखा है, जिससे कि विजिटर्स को समझ में आए कि कहाँ कौन सी गुफा थी। किसी गुफा का नाम रसोई गुफा है, ऑब्वियसली वहाँ पे रसोई चला करती थी। किसी का नाम रानी गुफा है। रानी गुफा जो है वो सबसे बड़ी गुफा है, उसका भी मैं आपको अभी वीडियो दिखाता हूँ। कहा जाता है कि कलिंग के राजा खरवेला ने ये गुफाएं बनवाई थी 2वीं सदी में, यानी कि बहुत ही ये पुश्तैनी गुफाएं हैं। और जैन दिगंबर के जो संत थे वो यहाँ पे पूजा अर्चना और ध्यान योग किया करते थे। ये हर एक गुफा के बाहर बहुत सी मूर्तिकला, बहुत सी नक्काशी देखने को मिल जाएगी और हर एक नक्काशी देखने लायक है, खूबसूरत है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये उदयगिरी की काफ़ी ऊंची वाली गुफा है। यहाँ से खड़े होकर अगर आप सामने देखेंगे तो मेन एंट्रेंस और सड़क भी दिखाई देगी और ट्रैफिक चलता हुआ भी नज़र आएगा। हालांकि चलते हैं, दूसरा रानी गुफा देखते हैं। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये रानी गुफा है। ये सबसे बड़ी गुफा है। ये गुफा नंबर 1 यहाँ पे नंबर दिया गया है। टोटल 32 कमरे थे यहाँ पे। और ये जो गुफाएँ हैं ये सबसे गहरी, सबसे डीप हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जगह थी। और चाहे जिस भी सीज़न में आप जाएंगे गुफा के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली अंधेरा होता है तो बहुत ठंडक अंदर महसूस होगी और आवाज़ भी बहुत गूंजती है, एको होती है। अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। ये आपको एक मूर्ति इस वक्त टूटी हुई नज़र आ रही है। कहा जाता है कि मुग़लों और अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ की मूर्तियों को क्षति पहुँचाई गई थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत मूर्ति तोड़ दी गई। लेकिन फिर भी बहुत सी नक्काशी, बहुत सी मूर्तियाँ अभी भी वहाँ पे हैं। और ये जो मूर्तियाँ हैं ये उस समय की कलिंग डायनेस्टी के समय के जीवन शैली और नृत्य वगैरह के पोज, उस समय जो नृत्य चलते थे उनको दर्शाती है। बहुत सी हिस्ट्री और जिसको भी आर्किटेक्चर और हिस्ट्री में इंटरेस्ट है उनके लिए यहाँ पे जाना बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ऐसी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि उस ज़माने को प्रतीत है, उस ज़माने का प्रतीक है। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ देखने को मिलती है। वहाँ पे आप अपने कंधे पे लंगूर बिठा के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। वहाँ एक बंदा है जो कि लंगूर लेके आता है और 20-30 रुपये लेता है, लेकिन आपको फ़ोटो खींचने का मौका मिलता है मात्र 20-30 रुपये दे के। वो आवाज़ लगाता रहता है। तो जब मैं गया था तो बहुत से टूरिस्ट वहाँ पे मैंने देखे कि 20-30 रुपये दे के लंगूर बिठवा रहे हैं और फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। इसके देखने के बाद हम चलते हैं जो सबसे बड़ा चेम्बर है, जो सबसे बड़ा वहाँ पर ऊपर की तरफ एक गुफा दिखती है। ये गुफा तो इतनी बड़ी है कि एक बार में 40 से 50 लोग इसके अंदर समा सकते हैं। और इसके ही चारों तरफ कई बेंच लगाई है सरकार ने, जिसमें कि टूरिस्ट आके थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। जिस समय मैं गया था बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रखे थे। दिसंबर जनवरी एनीवे पीक सीज़न होता है उड़ीसा जाने का, और इसी समय मैं गया था तो इस वक्त बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आके बैठे हुए थे। और ये जो केव्स हैं उदयगिरी, इसकी एंट्रेंस फ़ी जैसे कि मैंने बताया 25 रुपये है। और इसके ठीक सामने अक्रॉस द रोड खंडगिरी केव्स है, वहाँ का कोई एंट्रेंस फ़ी नहीं लगता है। और इस चीज़ को लेकर वहाँ के टूरिस्ट ऑपरेटर्स थोड़ा स्कैम कर रहे हैं, थोड़ा घोटाला कर रहे हैं। उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से वो टूरिस्ट्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं। फ़िलहाल आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो दिसंबर जनवरी बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छा सीज़न हो सकता है आपको उड़ीसा घूमने का। और ये जो केव्स हैं उदयगिरी खंडगिरी, ये भुवनेश्वर शहर के अंदर हैं। जो नंदन कानन ज़ू है वो तो फिर भी चलो 22-23 किलोमीटर दूर है मेन शहर से, लेकिन उदयगिरी खंडगिरी जाना बहुत आसान है। और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टूरिस्ट मिल जाएंगे दिसंबर जनवरी के समय पर। अगर आप बहुत सुबह यहाँ पहुँच जाते हैं तो कम भीड़ मिलेगी, लेकिन अगर आप 10 बजे के बाद जा रहे हैं तो शाम को 5 बजे तक काफ़ी भीड़ का सामना आपको करना पड़ सकता है यहाँ पे। और इस वक्त मैं आ चुका हूँ उदयगिरी केव्स के छत पे, और यहाँ छत से भुवनेश्वर शहर का बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। ऑलमोस्ट पूरा शहर यहाँ से ऊपर से दिखता है। और अगर ठीक सामने देखें तो खंडगिरी केव्स भी नज़र आती हैं। और ये हम आ गए केव नंबर 18। जैसा कि मैंने बताया हर एक गुफा के बाहर नंबर लिखा है, और लिखा है रसोई गुफा। यहाँ पे अंदर रसोई चला करती थी तब, उस समय जब कलिंग के राजा का था। और ये गुफा काफ़ी छोटी थी, काफ़ी छोटी
छोटी रसोई थी, लेकिन एक प्रॉपर जैसे नाली और ड्रेनेज वगैरह ज़रूरी होती है रसोई में, वैसे यहाँ पे बनी हुई थी। उस समय भी प्रॉपर ड्रेनेज हुआ करती थी। और ये गुफ़ा नंबर 17 है और किन्हीं वजहों से सरकार ने ये ग्रिल लगा के, जाली लगा के इसमें एंट्रेंस बंद कर दी। इसके अंदर आप नहीं जा सकते हैं। ये बाहर देखिए लिखा हुआ है गुफ़ा नंबर 17। और इस तरह से हर एक गुफ़ा के बाहर सरकार ने इस वक्त नंबरिंग भी की है और बताया भी है विजिटर्स को, टूरिस्ट को कि ये कौन सी गुफ़ा होती है। तो इस तरह से प्रॉपर यहाँ पे साइनेज मिल जाएगा आपको। और ये हम आ गए खंडगिरी केव्स, जो मैंने बताया कि अक्रॉस द रोड है, वहाँ की एंट्रेंस पे। और यहाँ पे करीब 40-50 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं एज़ कम्पेयर टू उदयगिरी। और यहाँ पे जब आप चढ़ेंगे तो बीच में जो यूनक्स होते हैं, ट्रांसजेंडर्स, वो पैसा मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैंने देखा कुछ लोग तो इनसे आशीर्वाद ले रहे थे और कुछ लोग इनको अवॉइड करके निकल जा रहे थे। और जब आप एकदम ऊपर तक पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ऊपर एक पंडित जी आपको टीका लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो भी कुछ पैसे आपसे मांगने की कोशिश करते हैं। और यहाँ ऊपर पहुँचने के बाद बाएं हाथ पे, लेफ्ट हैंड पे, बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग गुफ़ा है, उसके बारे में बताता हूँ। एक पर्टिकुलर गुफ़ा मुझे बहुत अलग नज़र आई, और इसलिए अलग नज़र आई क्योंकि यहाँ पे भगवान की कई सारी प्रतिमा दीवार पे नक्काशी की हुई है। अगर काउंट करने की कोशिश करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्रतिमाएं सामने नक्काशी की हुई हैं। और आप जब यहाँ आएंगे खंडगिरी, तो ये एक प्राचीन मंदिर है, 12 भुजा मंदिर। 12 भुजाएं यानी 12 हाथ वाला भगवान का ये एक मंदिर है। और अपने आप में एक बार अगर यहाँ आ रहे हैं तो ज़रूर देखने लायक है। इसके एंट्रेंस पे आपको ये 2 शेर मिलेंगे। और यहाँ पे एक प्रतिमा ये है सामने, और बाएं हाथ पे भी आपके 12 भुजा की प्रतिमा। और यहाँ खंडगिरी से उदयगिरी गुफाएं ठीक सामने वो नज़र आती हैं। टोटल